हिमाचल में लगातार बीजेपी ने अपना पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। जहां एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पूरी कमान संभाली हुई है, तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार हिमाचल दौरा कर रहे हैं। इस बीच हमारे साथ बीजेपी के पूर्व सांसद मौजूद है वीरेंद्र कश्यप जी। कश्यप जी, लगातार हम देख रहे हैं कि पूरी ताल ठोक रखी है इस बार हिमाचल में। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि इस बार जो है हिमाचल का मिजाज बदलना है, क्योंकि यहाँ पर जो पिछली रिवाज रही उसको बदलना है। तो इसलिए हर एक कार्यकर्ता इस वक्त इसी में लगा है कि हर कीमत पर जो है हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बने। ये जो है वो एक हमारा संकल्प है, हर कार्यकर्ता का यही संकल्प है। तो मुझे लगता है कि मोदी जी के साथ इस बार हिमाचल प्रदेश, क्योंकि मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को पिछले 5 सालों में जितनी बड़ी योजनाएं दी हैं, वो हमें लगता है कि हिमाचल प्रदेश के विकास में एक बड़ा ऐतिहासिक निर्णय उन्होंने लिया है। अच्छा कश्यप साहब, एक हम लगातार लोगों से मूड जान रहे हैं, मूड ऑफ हिमाचल हमारा एक कार्यक्रम है, उसके तहत एक ओपीएस का जो मुद्दा है, ओल्ड पेंशन स्कीम, वो बड़ा गरमाया हुआ है। लोग कह रहे हैं कि वोट फॉर ओपीएस। अब ओपीएस को लागू करने की बात कांग्रेस ने की है, ओपीएस को लागू करने की बात आम आदमी पार्टी ने की है, लेकिन बीजेपी ने कहा है कि हम उस पर कमेटी बनाएंगे। तो ऐसे में कहीं ये मुद्दा भारी तो नहीं पड़ जाएगा? नहीं, क्योंकि लोग समझदार हैं और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश के जो वोटर है वो जानते हैं कि कौन हमको जो हमसे छलावा कर रहा है। क्योंकि आप पार्टी, जिस पार्टी का कोई मौजूद नहीं है और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश में मौजूदगी नहीं है, जिन्होंने पंजाब में भी किस प्रकार से छलावे से सरकार बनाई है वो सबको मालूम है। आज वो सब लोग पछता रहे हैं। तो आप पार्टी क्या बोलती है क्या नहीं, हम उसको कोई इतना सीरियस जो है हिमाचल प्रदेश का वोटर लेता नहीं है। हाँ, कांग्रेस की पार्टी जिन्होंने कई वर्षों तक यहाँ पर राज किया है, मैं ये मानता हूँ कि उनको भी ये जो छलावे करने की राजनीति, इन दोनों में कंपटीशन है, कांग्रेस में और आप पार्टी में, क्योंकि वो एक दूसरे का वोट बचाने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस जो है अपना वोट जो आप पार्टी यहाँ पर खा रही है, वो आप पार्टी जो कांग्रेस का वोट ले रही है उसको बचाने की कोशिश कर रही है कि आप पार्टी में न जाए। ये मतलब है। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि हम 1 लाख युवाओं को नौकरियां देंगे। पहली ही मंत्रिमंडल की बैठक में उन्होंने कहा है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त देंगे। उन्होंने कहा है कि महिलाओं को हम 1500 रुपये देंगे। उन्होंने कहा है कि हम ओपीएस को लागू करेंगे। 4-5 बड़े मुद्दे हैं जिन पर जो है कहीं ना कहीं जनता को रिझाने की कोशिश की जा रही है, अपनी तरफ कोशिश की जा रही है। तो लगता है कि हिमाचल की जनता इन मैनिफेस्टो के आधार पर वोट देगी? बिल्कुल, मैनिफेस्टो के आधार पर वोट देना चाहिए। जो समझदार लोग हैं वो मैनिफेस्टो के आधार पर वोट देते हैं। हमारा विजन डॉक्यूमेंट है कि बीजेपी का अगले कई वर्षों तक क्या विजन हो सकता है। केवल मात्र हम 5 साल के लिए जो है वो एक मैनिफेस्टो नहीं देती है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी जो है आगे 20-25 वर्षों में हम किस तरह से वहाँ का स्थानीय विकास कर सकते हैं। बड़ी योजनाएं 5 वर्षों में नहीं बनती है, 1 वर्षों में नहीं बनती है। तो मेरा ये मानना है कि जैसे आपने कहा है कि इन्होंने, जैसे कांग्रेस ने कहा कि 10 बातें इन्होंने बड़ी बातें कही है, झूठ का पिटारा। मैं आपको कहना चाहता हूँ, हिमाचल प्रदेश की आबादी 70 लाख है। 70 लाख में जो है आधी आबादी हमारी महिलाओं की है, यानी 35 लाख आबादी हमारी महिलाओं की है। उनको ये बोल रहे हैं कि 1500 रुपये आप उनको हर महीने देंगे। मैं ये जानना चाहता हूँ, अगर चलिए 18 से 60 साल की बात करते हैं तो उनमें से भी मैं कह रहा हूँ 35 लाख में से अगर वो मान लो 25 लाख या 28 लाख महिलाएं बनती हैं, 28 लाख महिलाओं को आप 1500 रुपया प्रति महीना देना चाहते हैं, यानी लगभग 4000 करोड़ रुपया आप कहाँ से लाएंगे? ये लोगों को आप बताइए। अगर दे सकते हैं, अगर आप महिलाएं इतनी बेवकूफ़ नहीं है, पहाड़ की महिलाएं जो हैं बड़ी संजीदगी से काम करती है, ईमानदारी से काम करती है और समझदार है। मेरा यही मानना है कि आजकल हमें मालूम हुआ है कि ये कांग्रेस के लोग जो है महिलाओं के घर में जाकर वहाँ पर एक फॉर्म साइन करवा रहे हैं कि आपको 1500 रुपये मिल जाएगा। पर मैं ये पूछता हूँ, जब सरकार ही नहीं बननी है आपकी, आप तो बोलो 5000 रुपये की बात हो सकती है, जब आपकी सरकार ही नहीं बननी है, आप जो है बोलते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, तो कैसा करेंगे ये बताइए ना। अभी तो झूठ का पुलिंदा आप जो लोगों के सामने रख रहे हैं, हिमाचल प्रदेश इसको एक्सेप्ट नहीं करने वाला है। और 8 दिसंबर को यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये मूड अब जनता का बदल चुका है। कश्यप साहब, आपने कहा कि आपकी सरकार बन रही है, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि जब आप इतना ही अस्वस्थ हैं कि आपकी सरकार बन रही है, 5 साल भाजपा की सरकार रही,
उन्होंने कहा कि अगर आपने काम ही किए होते जयराम ठाकुर सरकार ने, तो ये जो पूरी के पूरी पलटन जो है इस समय हिमाचल में है, केंद्र में तमाम मंत्री जो है इस समय यहाँ हैं, हर राज्य के मुख्यमंत्री को आपने बुलाया हुआ है जहाँ भी भाजपा की सरकार है, तो इनको जरूरत क्या पड़ी इनको बुलाने की? जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी? हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये सब कार्यकर्ता हैं। ये कोई आजकल कोई प्रधानमंत्री नहीं है, आजकल कोई मुख्यमंत्री नहीं है, आजकल कोई मंत्री नहीं है, आजकल जो है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, आजकल सभी कार्यकर्ता वो फील्ड में हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारे दुश्मनों के सामने हमारे सैनिक लड़ते हैं तो वहाँ पर जो है वो जनरल जो होगा वो ये देखेगा कि मैं लड़ाई ना लड़ूं, मैं घर में बैठा रहूं और मैं अपने सैनिकों को आगे करूं। नहीं, भारतीय जनता पार्टी का एक काम है कि वो हर सैनिक के साथ खड़ा है। हमारा चाहे जनरल है, हमारा कमांडर है, वो एक सैनिक की तरह जो है वो आज फील्ड में है। और यही बात है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता आज जो है वो हर ताकत के साथ जो है वो अपने नेता के साथ खड़ा है। सैनिक की आपने बात करी है और सैनिक की बात में एनपीएस का मुद्दा भी यहाँ गरमाया। देखिए, जो ये मामले हैं, ये मामले जो हैं केंद्र की सरकार के बिना जो है सॉर्ट आउट होने नहीं वाले हैं। अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये केंद्र में हमारी सरकार है और हम चाहते हैं कि जो मुद्दे हैं, चाहे ओपीएस का मुद्दा है, चाहे एनपीएस का मुद्दा है, ये मुद्दे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, परंतु बरगलाया गया है कुछ लोगों को। आने वाले समय में इस पर बात होगी और बात करने के लिए जो है हम भी चाहते हैं कि अगर उसमें कोई ज्यादती हुई है तो वो केंद्र की सरकार के सामने रखेंगे। आने वाले दिनों में जो है इस पर निर्णय जो है हमारी केंद्र की सरकार जो है, और यहाँ पर जो सरकार यानी अभी 8 तारीख को के बाद बन रही है, 8 दिसंबर के बाद बन रही है, वो इसका ऊपर निर्णय लेंगे, ठीक निर्णय लेंगे, कर्मचारियों के हित में निर्णय लेंगे। थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सुना जो कि बीजेपी के पूर्व सांसद हैं वीरेंद्र कश्यप, जिनका कहना है कि 8 तारीख को हिमाचल में बीजेपी का कमल खिलेगा और दोबारा से हिमाचल में बीजेपी की सरकार बनेगी। कैमरामैन जयदेव के साथ गुलशन ग्रोवर, सोलन।